हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वायुकाशी के 4th एपिसोड को। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट से कीजिए, आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गामा शिको और उसके साथी शिप पर होते हैं और तब मुसान का आदमी गामा शिको को बोलता है, अगर आप लोग हमारे चुने हुए फाइटर को हरा देते हैं तो हम आपके दोस्त आपको सही सलामत वापस कर देंगे। और तब गामा शिको कुरामा के पास जाता है। तब कुरामा गामा शिको को बोलता है, ये सब अमीर लोगों का शौक है, वो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं और जब तक दो फाइटर में से कोई एक फाइटर जान से मारा नहीं जाता तब तक वो फाइट चलती रहती है। और तब कुंबारा बोलता है, ये सब इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं, जो लोग फाइट के नाम पर उनसे उनकी जिंदगियों को छीन लेते हैं। और दूसरी तरफ बुतान ग्वानमा से बोलती है, गुरु माँ को जान से मार दिया गया है और ये खबर आपने गामा शिको को दी है या नहीं। और तब ग्वानमा बोलता है, नहीं, मैंने उसको ये बात नहीं बताई, अगर मैं उसको ये बात बता दूंगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ हमें कोकी को दिखाया जाता है जो कि सेंची की बहन के साथ कैद होती है और दूसरी तरफ गामा शिको और उसके साथी मुसान की बताई हुई जगह पर आते हैं। और जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते तभी पीछे से मुसान का एक साथी कोरामा के ऊपर हमला कर देता है और तब गामा शिको उसको मारने के लिए आता है। तब कोरामा गामा शिको को बोलता है, तुम आगे बढ़ो, मैं इसको संभाल लूंगा। और तब गामा शिको आगे बढ़ता है और तब वो योकाई कोरामा के बारे में बहुत सारी बातें उसको बताता है। और तब कोरामा बोलता है, बताओ तुमको इतनी जानकारी मेरे बारे में कैसे पता चली। और तब वो योकाई उसको बोलता है, पहले मुझसे जीत तो जाओ, उसके बाद मैं तुमको सब बता दूंगा। और दूसरी तरफ सेंची आगे बढ़ रहा होता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए और तभी सेंची के सामने एक फाइटर आ जाता है और तब सेंची उस फाइटर को बोलता है, मेरे सामने से हट जाओ, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो फाइटर नहीं मानता और वो सेंची के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मुसान के आदमी उन दोनों के ऊपर अपने पैसे लगा रहे होते हैं कि इनमें से कौन जीतेगा। और दूसरी तरफ कोरामा और योकाई के बीच में फाइट हो रही होती है और तभी कोरामा उस योकाई फाइटर से हारने लगता है। और तब योकाई फाइटर कोरामा को बोलता है, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ सेंची की फाइट दूसरे फाइटर से हो रही होती है और दूसरी तरफ कोरामा उस योकाई फाइटर से हार रहा होता है। और तब वो योकाई फाइटर कोरामा से बोलता है, तुम इस इंसानी रूप में मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। और तब तारुका अपने असली रूप में आता है और वो बोलता है, मैं अभी तक इंसान के रूप में था, इसीलिए तुम मुझसे जीत रहे थे, लेकिन अब मैं तुमको बहुत बुरी मौत मारूंगा। मैं अपने असली रूप में नहीं आना चाहता था, लेकिन तुमने मुझको मजबूर कर दिया और अब तुम बहुत पछताने वाले हो। और तब उन दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और तब वो फाइटर कोरामा के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे कि कोरामा कमजोर होने लगता है। और तब कोरामा उस फाइटर के हाथ में अपने वायरस को छोड़ देता है और तब कोरामा का वायरस उस योकाई के अंदर जाकर फैलने लगता है। और तब कोरामा बोलता है, मैंने अपना जहर तुम्हारे अंदर डाल दिया है और थोड़ी ही देर में तुम खत्म हो जाओगे। और तब योकाई बहुत ही बुरी तरह से जान से मारा जाता है। और ये सब देखकर मुसान के सभी साथी बोलते हैं, इसने तो तुम्हारे फाइटर को हरा दिया। और दूसरी तरफ सेंची की फाइट दूसरे फाइटर से हो रही होती है और तब सेंची उस फाइटर से बोलता है, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया। और तब सेंची अपनी पावर को बाहर निकालता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और उन दोनों के बीच में बहुत देर तक फाइट होती है। और तब सेंची उस फाइटर से जीत जाता है। और दूसरी तरफ गामा शिको और कुंबारा सेंची की बहन और कोको को ढूंढ रहे होते हैं और तभी हमें सेंची की बहन को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और कोको बोल रही होती है, भला मुझे क्यों किडनैप किया गया है, मैंने तो कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। और तभी सेंची की बहन कोको के हाथ पे लगी हुई चोट को अपनी पावर से ठीक कर देती है और तब कोको बीमार होने का नाटक करती है। और जब वहाँ का एक पर्सन उसको देखने के लिए आता है और जैसे ही वो लॉकअप के दरवाजे को खोलता है, कोको उसको पकड़कर मार देती है और वो सेंची की बहन के पास जाती है और बोलती है, चलो मेरे साथ। और तब सेंची की बहन बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि पहले भी एक अच्छे इंसान ने मुझको यहाँ से भगाने की कोशिश की थी
लेकिन उन लोगों ने उसको जान से मार दिया और अगर मैं फिर से तुम्हारे साथ भागूंगी तो वो लोग भी तुमको मार देंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन कोको नहीं मानती और वो सेंची की बहन को समझाती है और तब सेंची की बहन उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है और तब वो लोग वहाँ से छुपकर भागने की कोशिश करने लगते हैं और तभी वहाँ पर कुंबारा आता है और वो सेंची की बहन को देखता है और वो उसको पसंद करने लगता है और तब कुंबारा उन दोनों से बोलता है कि मैं तुमको यहाँ से आज़ाद करवाने के लिए आया हूँ। और तब वो लोग मिलकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और जैसे ही वो लोग एक दरवाजे को खोलते हैं वैसे ही एक बहुत बड़ा क्रिएचर उनके सामने आ जाता है और तब वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो क्रिएचर उनका पीछा कर रहा होता है और वो कुंबारा के पीछे पड़ जाता है और वो क्रिएचर एक एक करके उन लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी कोको एक शटर को बंद करने का स्विच ऑन कर देती है और वो कुंबारा को बोलती है जल्दी से हमारे पास आ जाओ, नहीं तो ये शटर बंद हो जाएगा। और तब कुंबारा बहुत ही तेजी से भागकर उस शटर के अंदर आ जाता है और उनकी जान बच जाती है। और आगे हम देखते हैं सेंची और कुरामा मिलते हैं और तब कुरामा सेंची को बोलता है क्या तुम ठीक हो? तब सेंची बोलता है तुम मेरी फिक्र मत करो। और दूसरी तरफ सेंची की बहन कोको और कुंबारा भाग रहे होते हैं। तभी मुसान का एक साथी उनके सामने आ जाता है और तभी कोको बोलती है ये वही आदमी है जिसने मुझको किडनैप किया था। और तब कुंबारा बोलता है अभी इसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तब कुंबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है और तब वो फाइटर अपनी मैजिकल पावर को यूज करके कुंबारा को मारने की कोशिश करने लगता है। और तभी हमें गामा शिको को दिखाया जाता है और तभी गामा शिको के सामने मुसान का मेन फाइटर आता है जिसका नाम टुगरो होता है। और टुगरो गामा शिको को बोलता है उस बुढ़िया ने तुमको जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो मैं तुमको मसल के रख दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुसान के बुलाए हुए सभी गेस्ट गामा शिको और टुगरो के ऊपर अपने अपने पैसे लगाते हैं और वहाँ का रूल होता है जो जीतेगा उसका पैसा डबल हो जाएगा। और तभी मुसान का एक साथी उसको आकर बताता है हमने उस होल को खोल दिया है जिससे कि शैतानी शक्तियाँ धरती पर आ रही थी। और ये सुनकर मुसान बहुत खुश होता है।